हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, जहां पर स्टेटमेंट का मतलब कथन, कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब कार्यवाही होती है। मैंने आप सभी को बताया था कि स्टेटमेंट एक प्रॉब्लम होती है, कोर्स ऑफ एक्शन एक कार्यवाही होती है। जो भी आपका प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है कोर्स ऑफ एक्शन। और हमने कहा कि स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं। स्टेटमेंट एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होना चाहिए, उन दोनों कोर्स ऑफ एक्शन में आपको बताने होते हैं कि उस स्टेटमेंट का, उस प्रॉब्लम का कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही है। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसके पहले मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर ले लिया है। आप सभी लोग उसको भी कवर कर लीजिएगा ताकि आपका जो भी डाउट हो कोर्स ऑफ एक्शन में वो क्लियर हो सके। मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है और अभी भी कर रहे हैं। आज ये 4th लेक्चर है कोर्स ऑफ एक्शन पर, क्योंकि हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर एक बार स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चन को करने वाले हैं। चूँकि आपको मैं बता दूं, पिछली क्लासेस में हमने 13 क्वेश्चन तक क्वेश्चन किए हैं और आज की क्लास में हम लोग 14 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं और कुछ और क्वेश्चन की हम आपको प्रैक्टिस करा दें ताकि आपके जो भी कोर्स ऑफ एक्शन में डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये 14 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले हमने 13 क्वेश्चन किया था। तो देखिए, कथन एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का आप सभी के सामने 2 सॉल्यूशन दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि लोक वितरण प्रणाली द्वारा देश के कुछ हिस्सों में वितरण किए गए अनाज की गुणवत्ता बहुत खराब है और लोगों के उपभोग के लिए ठीक नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है। आप सभी को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने हैं कि यहाँ पर जो 2 कोर्स ऑफ एक्शन है, इनमें से कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही है, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन गलत है। लिखा है कि वितरण के लिए दिए गए संपूर्ण अन्न भंडार को तुरंत वापस लेना चाहिए। आपको बताने हैं क्या इस प्रॉब्लम का ये सलूशन सही है या गलत। तो यहाँ पर लिखा है कि लोक वितरण प्रणाली द्वारा देश के कुछ हिस्सों में वितरण किए गए अनाज की गुणवत्ता बहुत खराब है। देश के कुछ ही हिस्सों में, ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा। लिखा है कि देश के कुछ ही हिस्सों में, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बोला है कि देश के कुछ ही हिस्सों में क्या है, इसकी क्वालिटीज़ खराब है। यहाँ पर वितरण प्रणाली चल रही है, लोक वितरण प्रणाली द्वारा देश के कुछ हिस्सों में वितरण किए गए अनाज की गुणवत्ता बहुत खराब है। हर जगह नहीं, कुछ ही हिस्सों में। तो ये प्रॉब्लम है। तो बोला कि वितरण के लिए दिए गए संपूर्ण अन्न भंडार को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है, संपूर्ण अन्न भंडार। भाई हम कह रहे हैं कि कुछ ही हिस्सों में जो है गुणवत्ता खराब है, तो हम संपूर्ण अन्न भंडार को क्यों वापस लेंगे भाई? जहाँ जहाँ गुणवत्ता खराब है वहीं के अनाज को हम वापस लेंगे ना। बाकी जगहों पर अनाज की गुणवत्ता, अनाज की क्वालिटी अगर सही है तो हम क्यों उनको वापस लेंगे? तो पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि संपूर्ण अन्न भंडार को वापस ले लेना चाहिए। और यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ ही हिस्सों में वितरण किए गए अनाज की क्वालिटी खराब है। तो कुछ ही हिस्सों में, जहाँ जहाँ वितरण प्रणाली द्वारा अनाज की क्वालिटीज़ कम है, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उस अनाज को वापस ले लेंगे और उनको पैसा लौटा देंगे या उनको दूसरा अच्छी क्वालिटीज़ वाला अनाज उनको वापस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब, यदि कुछ ही हिस्सों में वितरण किए गए अनाज की क्वालिटीज़ खराब है तो यहाँ पर संपूर्ण अन्न भंडार को आप क्यों लेंगे? कहने का मतलब पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाएगा। लोगों को सलाह देनी चाहिए कि वितरण द्वारा खरीदा गया अनाज वापस दे दें और अपना पैसा वापस ले लें। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर आप कह सकते हैं, लोगों को आप सलाह दे सकते हैं कि भाई वितरण किया गया या वितरण द्वारा खरीदा गया अनाज वापस दे दें। आप लोग अपना अनाज वापस दे दीजिए यदि क्वालिटीज़ खराब है तो, और उसके बदले में हम आपका, ठीक है, अपना पैसा वापस ले ले। मतलब हम आपका पैसा पे कर देंगे। जहाँ जहाँ क्वालिटीज़ ख़राब है उन लोगों को सलाह दे दीजिए कि भाई जहाँ जहाँ क्वालिटीज़ ख़राब है, आपको लगता है कि अनाज ठीक नहीं है, तो आप लोग क्या करें कि अनाज लौटा दीजिए और उसके बदले में अपना पैसा आप वापस ले लीजिए। तो ये दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन सही हो जाएगा, पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वल्ली फर्स्ट फॉलो, केवल वल्ली सेकेंड फॉलो। ठीक है, केवल दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, सही है। वल्ली सेकेंड फॉलो, केवल दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ पर छोटे छोटे वर्ड है जिनका मतलब आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है कुछ ही हिस्सों में, यहाँ पर बोला है कि संपूर्ण अन्न भंडार को वापस ले लें। तो यदि कुछ हिस्सों में वितरण किए गए अनाज की क्वालिटीज़ खराब होगी तो कुछ ही हिस्सों से तो आप वापस ले सकते हैं और उनको पैसा लौटा सकते हैं। संपूर्ण हिस्सा मतलब जहाँ जहाँ भी अनाज बांटा गया हर जगह से क्यों आप वापस लेंगे? क्योंकि भाई कुछ ही हिस्सों में क्वालिटीज़ खराब है ना, बाकी जगहों पे क्वालिटी ठीक है, तो वहाँ से आप वापस क्यों लेंगे? तो कहने का मतलब पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन गलत, दूसरे नंबर का सही। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेटमेंट है जो कि एक प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट लिखा है कि तेज़ गति से आ रहे वाहनों ने 5 व्यक्तियों को कुचल दिया। ठीक है, 5 व्यक्तियों को कुचल दिया, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तेज़ गति से आ रहे वाहन ने 5 व्यक्तियों को कुचल दिया। व्यक्तियों को, है ना, 5 व्यक्तियों को
कुचल दिया, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन के लिए लोग हाईवे पर एकत्रित हो गए और यातायात के आवागमन पर रोक लगा दी। ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम का सलूशन दिया गया है और आपको पहचानना है कि कौन सा सलूशन या कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन इस प्रॉब्लम का सलूशन है। देखिए लिखा है कि तेज़ गति से आ रहे वाहन ने 5 व्यक्तियों को कुचल दिया, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन के लिए लोग हाईवे पर एकत्रित हो गए और यातायात के आवागमन पर रोक लगा दी। तो यहाँ पर देखिए कोर्स ऑफ एक्शन लिखा गया है कि भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का प्रयोग करना चाहिए। अब ये कोई सही तरीका नहीं है। अगर मान लीजिए भीड़ नहीं हटती है, पहले तो आपको क्या करना चाहिए, पहले उनको समझाना चाहिए। पहले यहाँ पर आप आंसू गैस छोड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए भीड़ एकत्रित हुई है, क्योंकि भाई वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं, तो भीड़ का लगना तो स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ पर ये कोई सही तरीका नहीं है, कोई सही सलूशन नहीं है। क्योंकि अगर भीड़ लगी है तो पहले पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी होती है कि पहले उन लोगों को समझाएं, बताएं इस सारी चीज़ों के बारे में, कि उन लोगों को लिखा गया है पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि जन भावनाओं को शांत करें। पहले जो वहाँ पर आक्रोश है लोगों को, लोग उससे क्रोधित हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तो जो भी आक्रामक स्वरूप है उन लोगों का, जो भी लोग वहाँ पे हैं, तो जितनी भी भीड़ इकट्ठी हुई है सभी का जो है क्रोधित होना जायज़ है। तो वहाँ पर भीड़ को पहले शांत करना चाहिए। सभी पुलिसकर्मियों को आश्वासन देना चाहिए कि आप सभी लोग शांत रहें, है ना, शांति का परिचय दें, ताकि हम लोग उस पर कार्रवाई कर सकें। जो भी जिसने भी घटना किया है हम लोग उसको पकड़ के तत्काल कार्रवाई करेंगे, और जो कुछ भी होगा एक न्यायिक तौर पे, है ना, जो कुछ भी कार्रवाई होनी चाहिए उस पर होगी। आप सभी लोग शांत रहें। तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए। फिर इसके बाद अगर वो लोग शांत नहीं होते, फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर लिखा है भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का प्रयोग करना चाहिए। ये पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर भीड़ इकट्ठी हुई है तो सर्वप्रथम ये काम नहीं होना चाहिए कि भाई सबसे पहले आप आंसू गैस ही छोड़ दो ताकि लोग परेशान होकर भाग जाएं। ये सही तरीका नहीं है। पहले आप उनको समझाओगे, समझाने के बाद जब वो लोग नहीं मानेंगे तब आप भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का प्रयोग करना चाहिए, ये सही तरीका नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पहले आप उनको समझाएंगे, जब भीड़ नहीं मानती है, जब भीड़ शांत नहीं होती, तब तो मजबूरी हो जाता है। तो कहने का मतलब पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन गलत है, दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन सही हो जाएगा। पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि जन भावनाओं को शांत करे, अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दे और उस स्थान पर पुलिस बल तैनात करे। जी हाँ, बिल्कुल दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन सही हो जाएगा, पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वल्ली सेकेंड फॉलो। क्या होगा आंसर? वल्ली सेकेंड फॉलो। केवल दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा, ठीक है, दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जो कि एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सलूशन कोर्स ऑफ एक्शन के रूप में है, और आपको बताना है इनमें से कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही है। एक मकान के ढहने पर 30 लोगों की मृत्यु हो गई, है ना। एक मकान है जो कि गिर गया, जिसकी वजह से 30 लोग मर गए, ठीक है। इससे इस इलाके के लोग उत्तेजित हो गए। जाहिर सी बात है, अगर 30 लोग मर जाएंगे मकान गिरने की वजह से तो लोग परेशान हो जाएंगे, है ना, गुस्सा तो होगा ही होगा सभी के सर पे। तो यहाँ पर लिखा है कि मकान के ढहने पर 30 लोगों की मृत्यु हो गई, इससे इस इलाके के लोग उत्तेजित हो गए। तो ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सलूशन देखिए, पहले नंबर का सलूशन है सरकार को प्रभावित परिवार के लिए तुरंत मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ताकि कुछ राहत मिल सके, है ना, तो मुआवजा तो देना ही पड़ेगा। दूसरी बात, प्रयुक्त सामग्री में समझौता करने वाले बिल्डरों के विरुद्ध सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही है कि जो भी बिल्डर्स रहा होगा पहले सरकार को पकड़ लेना चाहिए, पकड़ने के बाद उस पर कार्रवाई करना चाहिए कि मकान गिरा तो कैसे गिरा, तुमने कैसे मकान को बनाया था। तो यहाँ पर दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन भी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोथ फॉलो। क्या हो जाएगा? बोथ फॉलो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शंस के। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऑलरेडी स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शंस के 3 लेक्चर पड़े हुए हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यूट्यूब पर जाएंगे, रीजनिंग बाय संदीप यादव या संदीप यादव रीजनिंग आप सर्च करेंगे। इसके बाद जो भी हमारा चैनल सर्च होके आएगा, उसके बाद उस वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे तो उसमें आपको स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शंस के प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3
प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3 और ये प्रैक्टिस सेट 4 आपके लेक्चर मिलेंगे, वहाँ पर आप प्रॉपरली क्रम वाइज देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।